हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लॉरेंस बिश्नोई की ही बात करने वाले हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा सुनी होगी। ये तो अब इंटरनेशनल स्टार हो गए हैं, सुपर स्टार हो गए हैं। आप जान देखेंगे, ये इनकी फोटो है। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये अब भारत से ज़्यादा तो अब ना कनाडा में चर्चा है। कनाडा, अमेरिका ऐसे देशों में चर्चित है। यहाँ पर इनको जितनी चर्चा सलमान खान को मार करने मिली है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जो उनका नाम तो यार हमें क्या बताएं, ट्रूडो जी हैं। ट्रूडो जी का दिल टूट गया है भारत से। भारत ने बहुत दिल तोड़ा है उनका, जिसके कारण से वो भी अब भारत से बिल्कुल बेवफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इनका नाम लिया है, इनको याद किया है, जिसके कारण से भारत में इनके तो प्रेमी हो गए हैं लोग। इनको कहते हैं यार, आदमी मस्त आदमी है बिश्नोई। तो यहाँ पर हम लॉरेंस बिश्नोई जी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है 12 फरवरी 1993 को ये इंडियन गैंगस्टर के नाम, इंडियन गैंगस्टर माने जाते हैं। और ये जेल में है कब से, 2015 से ये जेल में है। इन पर लगभग 2 दर्जन से अधिक है जो कि केस, क्रिमिनल केस हैं जो कि इन पर है। और इनमें एक तो ऐसा है, मर्डर और एक्सटॉर्शन का भी इन पर केस लगा हुआ है। बाकी इन्होंने तो एलिगेशन इन्हें कहा है कि मेरे ऊपर ये आरोप हैं और ये सब बेबुनियाद है। ऐसा तो हर एक कोई कहता है, जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। उनका अधिकार भी है ऐसा कहना। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब ये जेल में बंद हैं, लेकिन इनके गैंग के लगभग 700 शूटर हैं जो इनसे हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कहीं भी मुंबई में अगर कहीं भी आप देखेंगे, ज्यादातर इन्हीं से संबंधित गैंग है जो एक्टिव रहते हैं, जो मुंबई में लगातार हमले करते रहते हैं, मुंबई और पंजाब के आसपास। लॉरेंस बिश्नोई 1993 में जन्म होता है इनका, फिरोजपुर पंजाब में। इनके पिता जो है पुलिस कांस्टेबल रहते हैं हरियाणा पुलिस में। लेकिन इस कुछ समय बाद वो पुलिस से फोर्स को छोड़ देते हैं 1997 में। उसके बाद वो किसानी करना पसंद करते हैं, किसानी करते हैं। बिश्नोई जो है अबोहर में पढ़ते हैं जब तक उनकी 12th ग्रेड नहीं हो जाती। इसके बाद ये 2010 में निकल जाते हैं, कहाँ, डीएवी कॉलेज पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ में। वहाँ पर देखिए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल को 2011 में जो कि ज्वाइन करते हैं। वहीं पर इनकी परम मित्र गोल्डी बराड़ जी से इनकी मित्रता हो जाती है, जो कि एक ये भी एक बेहतरीन गैंगस्टर थे। दे बिकम इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स। ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं। और वहीं से ये पॉलिटिक्स में आने का ही मतलब हो गया है क्राइम करना। बिना क्राइम के आप पॉलिटिक्स में अपना नाम नहीं कमा सकते हैं, तो ये वो भी यही करते हैं। और ये क्राइम करना वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी पूरी कर लेते हैं। समझ रहे हो, क्राइम चल रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी से इन्हें एलएलबी की डिग्री भी मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा यही मन, ये नोन फॉर, यानी आप देखेंगे ना, ये किसके लिए जाने जाते हैं। तो सलमान खान को ये लगातार थ्रेट देते रहते हैं, इनको मारने की धमकी देते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, सिद्धू मूसेवाला के केस में भी इन्हीं का नाम जुड़ा था जब उनकी मृत्यु हुई थी। सुखदेव सिंह गोगा मेदी का मर्डर हुआ था, उसमें भी इसी का नाम जुड़ा था। बाबा सिद्दीकी जी की मृत्यु में भी इसी का नाम जुड़ता है। और वर्तमान में बात करते हैं, साबरमती सेंट्रल जेल में है, जो कि वहां पर ये कैद हैं, लेकिन 700 शूटर्स इनके कनेक्टेड हमेशा रहते हैं। भाई साहब मस्त आदमी हैं। इसको देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटी की बात करें, देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो एफआईआर इन पर दर्ज हुई थी 2010 से 2012 के आसपास में, कई क्राइम्स को लेकर इन पर, जैसे कि मर्डर या ट्रेसपासिंग, असॉल्ट, रॉबरी के जो केस है इन पर लगे थे। ऑल ऑफ दिस केसेस वी आर रिलेटेड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। समझ रहे हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से संबंध में ये सब रिपोर्ट इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी पता नहीं इनको एलएलबी की डिग्री कैसे मिल गई यार। मैं तो यही सोच रहा हूँ, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा केस हो जाता है, अगर पुलिस के पास एफआईआर पहुंच गई तो हमारे कॉलेज वाले तो यार नाम नाम ही नहीं लिखते, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता। लेकिन उसके बाद भी समझिए, बिना पॉलिटिक्स के ये सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब यही है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आप नेता बन जाएंगे, तो आपकी डिग्री भी हो जाएगी, उधर आपका कैरियर भी बन जाएगा, और नाम भी बढ़िया चमक जाएगा, पार्टियों से कॉल भी आने लगी। गजब हाल है। इसको देखिए, यहाँ पर आउट ऑफ 7 एफआईआर रजिस्टर्ड हिम इन चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में भाई 7 चंडीगढ़ में ही इनके एफआईआर दर्ज होती है, चंडीगढ़ में सिर्फ। वहीं से ये एलएलबी भी कर लेते हैं। ठीक है। और वो इनमें से 4 में है जो कि ये दोषी भी पाए जाते हैं। द अदर 3 केसेस जो है यहाँ पर पेंडिंग चलते रहते हैं। ठीक है। ये जब जेल में थे बिश्नोई, वहाँ पर ये अलायंस बनाता है अदर जो, और वहाँ पर जो कैदी होते हैं उनसे कहते हैं आओ यार एक अलायंस बनाते हैं, यहीं बैठकर बढ़िया मौज करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि सरकार हमें बढ़िया व्यवस्था भी दे रही है, और हमारे काम भी अच्छे से हो जाएंगे, और कोई हमें मार भी नहीं सकता है, क्योंकि हम पुलिस पुलिस की गिरफ्त में हैं, सुरक्षित, सबसे सुरक्षित।
यहाँ पर देखिए थोड़े दिन बाद इसे रिलीज किया जाता है। वहाँ पर ये करता क्या है, आर्म डीलर से मिलता है और लोकल क्रिमिनल्स जो होते हैं वहाँ पर मिलता है, अपने गैंग को ये बड़ा करता है। और ये भी समझिए, ये भी उसके पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तभी की उसकी बातें हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएशन भैया कर लेता है 2013 में, साहब कर लेते हैं। इसका देखिए ये इलेक्शन में खड़े होते हैं कहाँ, मुक्तासर में। और यहाँ पर जो राइवल कैंडिडेट होता है, वो राइवल कैंडिडेट होता है वहाँ पर ये लड़ते हैं। ठीक है, उसका देखिए बिश्नोई क्या करता है, ये छुप जाते हैं एक प्रकार से। और इसके बाद देखिए कुछ दिन तक ये गायब रहते हैं। इसके बाद 2013 के बाद आप देखेंगे ये भाई साहब देखिए अब लिकर डीलिंग में आ जाते हैं, शराब के धंधे में आ जाते हैं। और इन्होंने उस पर भी कई लोगों को मर्डर वर्डर किया, ये सब चीज़ें इन पर चलती रहती हैं। इसको देखिए राजस्थान पुलिस जो है इन्हें जेल में ले जाती है, और उन पर कई मर्डर और एग्जीक्यूशंस के द्वारा विटनेस जो गवाही देते हैं, इसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद देखिए ये गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन एक होता है, यानी पहले गैंगस्टर थे उसके बाद पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जसविंदर सिंह जी, जिनको हम रॉकी नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए भरतपुर राजस्थान के थे। इनको देखिए मार दिया जाता है 2016 में, किसके द्वारा, जयपुर भुल्लर के द्वारा। 2020 के आसपास में ये जयपुर भुल्लर जो था ये भी अपने आप को मान लेता है भाई। 2016 में रॉकी को मारता है, 2020 में अपने आप को भी मान लेता है ये। इसको देखिए बिश्नोई क्या करता है, लगातार अपने सिंडिकेट को चलाता रहता है भरतपुर जेल से। ठीक है, वहाँ जेल में बैठे बैठे ये सब चीजें चला रहा है। और ये देख सकते हैं, रिसीविंग हेल्प फ्रॉम जेल स्टाफ, यानी जेल स्टाफ की सहायता से ये अपने काम करता रहता है 2021 के आसपास से। इसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है इसे कहाँ, तिहाड़ जेल में। और इसके अंदर एम एम कोका नाम से केस भी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखिए बिश्नोई यूजेस वॉइस ओवर आईपी कॉल से, ये दोस्तों आईपी कॉल्स का यूज करता है। ठीक है, अपने ये आउटसाइड जो जेल के बाहर अपने इसके गैंगस्टर दोस्त होते हैं, जो ये 700 शूटर्स वगैरह बनाए, तो उनसे ये आईपी कॉल्स के ही माध्यम से कॉल करता था। ठीक है, इसको देखिए अगस्त 2023 में गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो होती है, इसको अपनी कस्टडी में लेती है। और स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग में ये सब और ड्रग स्मगलिंग में मर्डर केस वगैरह में इसे साबरमती जेल में है जो इसे डाल दिया जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कितने कितने भयंकर चार्ज लेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे ये जेल में बैठकर भी भारत की न्याय व्यवस्था को ये एक प्रकार से देखेगा ना, ये लगातार चुनौती दे रहा है ऐसे ऐसे काम करके। उसके बाद भी भारत सरकार समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या ये कर रहा है। देखिए बिना बड़े पॉलिटिशियन और नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये सब चीजें नहीं कर सकता, जिस हिसाब से आप इसका करियर देख रहे हैं। अब देखिए इसके बाद एनआईए भी देखिए इस पे इन्वॉल्व होती है। जो इसका एसोसिएट था ना गोल्डी ब्रार, वो क्या था, वो प्रो खालिस्तान आउटफिट्स में ये शामिल था। तो एनआईए भी रिपोर्ट में रिवील करती है कि बिश्नोई और उसका जो एसोसिएट है गोल्डी बरार, ये प्रो खालिस्तान आउटफिट्स में लगातार शामिल हैं। इसको देखिए द बिश्नोई गैंग एलिगेडली, यानी इन पर आरोप लगाया जाता है कि 700 मेंबर और 5 राज्यों पर इसकी जो है 700 शूटर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ भारत के साथ साथ बाहर भी जुड़े हुए हैं। वही लोग हैं, लगता है कनाडा में भी उसको मार दिए थे, निज्जर को मार दिया गया है। देखिए सलमान खान का मुद्दा जो यहाँ पर जुड़ता है 2018 में जुड़ता है। यहाँ पर बिश्नोई का एक संपत नेहरा था जो कि सलमान खान के रेसिडेंस पर ये अटैक करने का प्रयास करता है। और ये कारण क्या था इस पर अटैक करने का, तो बाद में पता चलता है कि ब्लैक बक हंटिंग केस जो था, तो उसी के कारण से सलमान खान को मारने का प्रयास किया जाता है। ब्लैक बक हंटिंग केस वही है आपका जो काला हिरण है, जो हंटिंग केस था, शिकार करने की बात थी सलमान खान पर। अब उस पर देखिए पता नहीं क्या होगा पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे ना, जोधपुर कोर्ट में जब इन पर केस चल रहा था सलमान खान पर, तो वहां पर देखिए बिश्नोई समाज ने ही कहा था सलमान खान विल बी किल्ड हियर इन जोधपुर, देन ही विल कम टू नो अबाउट आवर रियल आइडेंटिटी। जब हम सलमान खान को मार देंगे जोधपुर में, तभी वो समझ पाएगा कि हम आखिर कौन है, हमारी असली पहचान क्या है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद देखिए नवंबर 2023 में भी बिश्नोई यही लॉरेंस बिश्नोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो एक्टर सिंगन थे गिप्पी ग्रेवेल के घर के पास भी इन्होंने हमला किया था। गिरिवाल डिनाइड एनी फ्रेंडशिप विद खान। इसी के बाद इन्होंने, जो गिप्पी ग्रिवाल थे, इन्होंने डिनाइड किया कि मेरे भाई साहब सलमान खान से कोई दोस्ती नहीं है, कृपया मुझे मारने का प्रयास मत करो। इसको देखिए सिद्धू मूसेवाला जो केस था ना, जब उनको खुलेआम मार दिया गया था तब ये काफी ज्यादा मुद्दे में आए थे। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, आपने काफी गाना सुने होंगे, तो इनको मनसा पंजाब में इनकी हत्या कर दी जाती है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने खुद भी
माना था कि हम ही नहीं मारने का प्लान बनाया था इनको, प्लॉट किया था इनको कैसे मारा जाएगा। अब पुलिस भी मानती है कि बिश्नोई गैंग है जो कि इनकी शूटिंग पर इन्वॉल्व था, इनको मारने पर इन्वॉल्व था। उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है। और इसको देखिए, सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद दिल्ली हाई कोर्ट, ही वॉज अफ्रेड फॉर हिज लाइफ एंड फियर्ड अ फेक एनकाउंटर बाय द पंजाब पुलिस। भाई साहब समझ रहे हो, बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाली, यानी एक याचिका डाली कि भाई मेरे मेरे ऊपर फेक इनकाउंटर किया जा सकता है, किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा। ही सेड द दिल्ली पुलिस एंड द तिहाड़ जेल अथॉरिटी मस्ट इंश्योर हिज सेफ्टी। भाई साहब, यानी मेरी सेफ्टी करिए आप। इन्होंने किनसे कहा? दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, और दिल्ली पुलिस से कहा कि मेरी सिक्योरिटी कीजिए, तिहाड़ जेल अथॉरिटी से कहा कि मेरी सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। मतलब इतने लोग को ये मारे बैठा, उसके बाद सेफ्टी की बात खुद ही कर रहा है। हमारे देश का यार, कभी को लगता है कि न्याय व्यवस्था आखिर किस हिसाब से हमारे देश में चलती है, समझ में नहीं आता है। और इन्होंने ही लेटर विदड्रू दैट प्लू। इसके बाद इन्होंने बाद में कुछ दिनों बाद अपनी प्ली को, यानी इन्होंने याचिका को अपने हटा लिया था, विदड्रॉ कर लिया था। और फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट अलॉन्ग विद हिज पिटीशन इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद जब इन्हें लगा कि हाँ सेटल हो गया, हम नेता वगैरह से, देखो मजाक कर रहा हूँ लेकिन 100% यार, आखिर कैसे हमारे देश में न्याय व्यवस्था चल रही है, काफी ज्यादा सोचने की बात है हमारे यहाँ। और पुलिस विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, देखिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। इतने लोगों की देखिए हत्या की है, इतने लोगों को टेंशन में दिए हैं, और उसके बाद भी इस तरह के ये काम लगातार करता जा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में। देखिए मजाक में आप चाहे जो कहिए, लेकिन ये न्याय व्यवस्था के लिए बहुत चिंता की बात है कि जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी, यदि कुछ 1-2% भी सच है ना, तो ये टेंशन की बात है भारत के न्याय व्यवस्था के लिए। क्योंकि न्याय से ऊपर कोई नहीं है, ना कि प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति। तो ये कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर मैंने बताया बताया ना, सुखदूल सिंह की हत्या करता 2023 में। इसके बाद देखिए सुखदेव सिंह गोगे मेदी की हत्या जो ये करता है ना, करनी सेना की ये प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी देखिए जयपुर में खुलेआम हत्या कर दी जाती है। ठीक है, बाबा सिद्दीकी की, जैसे अभी देखिए मैंने बताया, पिछली वीडियो बनाया था, 12 अक्टूबर 2024 की इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद देखिए एलिगेशन बाई कनाडा, कनाडा की तरफ से भी भाई साहब, कनाडा की पुलिस से कहती है हम क्यों भाई साहब पीछे रहे, जब इतना ज्यादा ये चर्चा में चल रहा है यार, इतनी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, तो आखिर हम भी इसका नाम उछाल देते हैं तो हमारी भी बात कोई ना कोई सुन ही लेगा। तो इन्होंने भी डाल दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ये भारत सरकार के साथ मिला हुआ है और हमारे देश में ही हत्याएं करवा रहे हैं। तो उन्होंने भी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा जो से जो जुड़े हुए हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। और भाई साहब चलो कोई नहीं। इसके बाद देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि टेंशन बिटवीन इंडियन कनाडा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो हमारे अजीत डोभाल जो रिपोर्टली मेट विद हिज कनाडियन काउंटर पार्ट इन सिंगापुर, सिंगापुर में मिले थे। कौन कौन? अजीत डोभाल और कनाडा के, जो कनाडा के एनएसए एक प्रकार से कह सकते हैं, ये दोनों मिले थे। और उन्होंने यहाँ पर बात भी उठाई थी कल। कनाडा के जो प्रेसिडेंट, कनाडा के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित जो भी हमारे पास सबूत थे वो सब चीज़ें हमने सौंपी हैं। भाई साहब मैंने क्या ही बताया भाई साहब, ये गजब चुतिया आपको मचाए हुए हैं एक प्रकार से, अगर देखा जाए ना, गजब बेवकूफ़ी मचाए हुए हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा शब्दों को सब, लेकिन यहाँ पर बात यही है कि कनाडा वाले तो भाई माशाल्लाह आदमी हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी आप बताइए आपका क्या इस पर सोचना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।